हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो स्वागत है आपका मेरे आज के एक नए ब्लॉग में। गाइस, तो आज मैं आपसे एक बात करने आई हूँ जो कि है रमज़ान के आखिरी 10 दिन की। गाइस, तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसे अच्छे ब्लॉग्स के लिए मुझे मुझे मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे अच्छे और ज़्यादा वीडियोज़ ला सकूँ गाइस। और मुझे प्लीज़ 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 सपोर्ट करें और मेरे को आगे बढ़ाएँ गाइस। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ। रमज़ान के जो आखिरी 10 दिन होते हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं। जितना भी आपका दुनिया में जो भी जो काम है, उन सब चीज़ों से ज़्यादा आपका होता है रमज़ान का आखिरी 10 दिन इम्पॉर्टेंट। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है गाइस? क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि देखें, पहला बात तो मैं आपको बोलती हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, अक्सर हमारी जितनी भी खरीदारी बाकी रहती है, जिस भी चीज़ों की, ईद में तो हमें बहुत तरह की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम कपड़ा लेते हैं, हर कोई कपड़ा खरीदता है इस ईद में और लेना भी चाहिए। और क्या करते हैं, हम सेवई सेवई के लिए मार्केट, चूड़ियाँ, औरतें चूड़ियाँ, चप्पल, मेकअप और तो ये सब चीज़ों में जो बहुत ज़्यादा हम लोग अपना वक्त बर्बाद करते हैं मार्केट में, बार बार मार्केट जाकर बार बार। तो गाइस देखिए, हम अगर ये सब हमें काम करना है, बेशक आप ईद में तैयार हुए, अच्छे कपड़े पहने, सबसे मिले अच्छे से, ये तो चीज़ तो है ही। लेकिन गाइस, हम ये काम कर सकते हैं कि हम रमज़ान के आखिरी 10 दिन में इसे ना करते हुए बल्कि रमज़ान के पहले से कर लें, या फिर रमज़ान स्टार्ट हो और आप 1-2 दिन बाद जाके कर लें गाइस। देखिए, ये मुश्किल थोड़ा-सा बिल्कुल से है, मैं भी अगर इस चीज़ को मानूँ तो मेरे लिए भी मुश्किल है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें रमज़ान जब जैसे ही स्टार्ट हो तो हमें अपना सारी खरीदारी जो है कर लेनी चाहिए, ताकि हम लोग ईद के जो रमज़ान के जो आखिरी 10 दिन होते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें गाइस, क्योंकि इट इज़ मेड फॉर इबादत गाइस। ठीक है, क्योंकि रमज़ान तो ऐसे पूरा मंथ इबादत का है, लेकिन वो जो आखिरी 10 दिन होते हैं गाइस, आप खुद सोचें कि रमज़ान तो एक तो बीत जाएगा, अब रमज़ान बीतने में सिर्फ 10 दिन बाकी है, दूसरा ये 10 दिन बाकी है, और ऊपर से इसमें हमारा होता है लैलतुल कद्र का रात गाइस। सोचिए आप, और ये रात लाखों रातों से ये रात बेहतर है, करोड़ों रातों से ये रात बेहतर है गाइस। तो हम इसे इसे ज़या कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लेना होता है ईद के लिए सामान। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए गाइस, क्योंकि हमें इबादत में ध्यान देना चाहिए, हमें लैलतुल कद्र जागना है, राइट गाइस? क्योंकि हमें रात में लैलतुल कद्र जागना है, और आप पूरी रात ना भी जागे तो आप थोड़ी सी इबादत करके सो जाएं। जैसे कि लैलतुल कद्र की रात है, तो ईसा के देखिए, मगरिब के बाद तो पूरी लैलतुल कद्र की रात हो गई। ठीक है, तो आप उस रात 2 रकात नफली इबादत कर ले। इससे आपको ये होगा गाइस कि आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और दूसरा, आपको अगर आप 2 रकात नफली नमाज पढ़ोगे ना, तो आपको 80 साल तक नफली इबादत करने का सवाब होगा गाइस। और अगर आप एक पारा पढ़ लोगे या फिर एक पेज पढ़ लोगे कुरान का, तो आपको सोचो 80 साल तक आप पढ़ रहे हो, ऐसा है, उस उतना सवाब मिलेगा आपको गाइस। और सूरह इखलास इस रात में पढ़ ले 3 मरतबा, तो उसको 80 साल तक कुरान पढ़ने का सवाब होगा गाइस। सोचिए, ये रात कितनी बरकत, कितना मतलब कितना अल्लाह ताला ने हमें बोला है कि तुम बस थोड़ी सी मेहनत करो। आखिर हम लोग तो सारी रातें सोते हैं, इतनी सारी रातें हम लोग सोते हैं, पूरा साल हम लोग सोते हैं, तो क्या हम 5 रात बस नहीं जाग सकते जिसमें हमें इतना कुछ मिल रहा है? आखिर ये दुनिया के लिए हम लोग अपना नींद, जो प्यारी सी नींद है, उसे क्या हम लोग 5 नींद अपनी बर्बाद नहीं कर सकते? और सुबह सो लें ना, फजर की नमाज के बाद सो लें, 12 बजे तक सो लें, क्या हर्ज है? हमें इतना कुछ मिल रहा था, हम लोग इतना तो कर सकते हैं गाइस, बिल्कुल से। मैं जागती हूँ और आप भी ज़रूर से जागना, क्योंकि ये रात को छोड़ा नहीं जा सकता। ये दुनिया की तमाम चीज़ों से बेहतर ये रात है गाइस, मेरे लिए तो है, और बेशक आपके लिए भी होनी चाहिए। और इसे आप इम्पॉर्टेंट समझें और इस रात को यूटिलाइज़ करें और अपने लिए यूज़ करें, फॉर योर मगफिरत, फॉर योर बेटर फ्यूचर, फॉर योर जो भी आपका सपना है उसे सच करने के लिए गाइस। तो देखिए, ये आपके ऊपर है, आपको जागना है कि नहीं, क्योंकि ये रात जो छोड़ देगा वो, मैं तो ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन जो ये रात छोड़ देगा वो बहुत कुछ खोएगा गाइस। क्योंकि इस रात में आपकी सारी दुआएं कबूल होती है, आपके जो सपने आप अल्लाह से उसे कह दो गाइस, क्योंकि इस रात में सारे सपने सच होते हैं गाइस। जितना आपका दिल में आपके दिल में जो जो भरा, आप सब कुछ अल्लाह से कह दें, आप अल्लाह से मांगे, फिर देखें आपको मिलता है या नहीं गाइस। तो मैं आपको यही बताने आई थी कि ये रात जो होती है, ये बहुत बरकत भरी रात होती है, लैलतुल कद्र की रात, रमज़ान के आखिरी 10 दिन। और बहुत से लोग होते हैं जो इत्तिकाफ़ में बैठते हैं रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में, उनके लिए तो क्या ही, वो बहुत मुबारक है। मैं नहीं बैठती हूँ इत्तिकाफ़ में, क्योंकि थोड़ा सा टफ़ होता है गाइस वो मेरे लिए। तो जो लोग बैठते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करना और मुझे भी हिम्मत देना, ताकि मैं भी बैठ सकूँ फॉर अगले साल से या फिर आने वाले साल से अल्लाह मुझे हिदायत दे, और मुझे उसका भी बनाए कि मैं भी बैठ सकूँ इत्तिकाफ़ में। और पूरे 10 दिन का, जब आपको पता है इत्तिफ़ाक़ का मतलब, आपको अगर नहीं, एतिकाफ़ का, सॉरी, इत्तिफ़ाक़ नहीं, एतिकाफ़, जो एतिकाफ़ में नहीं बैठते
तो मैं भी नहीं बैठती गाइज़, मैं बस लैलतुल कदर जागती हूँ, इत्तिकाफ़ में नहीं बैठती। जो इत्तिकाफ़ में बैठते हैं ना गाइज़, मैं आपको बता दूँ उसके बारे में कि जो इत्तिफ़ाक़ में बैठते हैं उनका ऐसा है कि वो अगर सोएंगे तो भी उनको सवाब मिलेगा। मतलब आपको क्या करना है इत्तिकाफ़ में बैठने के लिए, आपको एक अपने घर का, मान लीजिए मेरे घर का एक हिस्सा हुआ, ठीक है, मैं अब अब मैं आज से 10 दिन तक इसी हिस्से में हूँ, इसी हिस्से में रहूँगी और इसी हिस्से में रहकर मुझे इबादत करनी है, सोना भी है। अगर मेरे को कुछ बाथरूम आना है, वॉशरूम जाना है, तो मैं उठ के जा सकती हूँ। मुझे नहाना है तो मैं, मतलब ये सब ज़रूरी काम के लिए मैं जा सकती हूँ। खाना खाना है, हर एक चीज़, इन सब चीज़ों के लिए मैं जा सकती हूँ। लेकिन बाकी सारे सोना मेरे को वहीं पर है और इबादत मेरे को उसी जगह पर बैठ के करना है। तो इसी को कहते हैं एत्तिकाफ़। और इसमें आपको बहुत सवाब है गाइस, बहुत 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 ज़्यादा। तो मैं भी सोच रही हूँ, अब मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मुझे भी जागनी चाहिए, तो मैं भी ऐसा करूँगी कि मेरे को भी नेक्स्ट ईयर से मेरे को भी मन है कि मैं अब ये भी करूँ। पहले, बहुत पहले मैं लैलतुल कदर भी नहीं जागती थी, मैं रोज़े भी इतने नहीं रखती थी, बस कुछ रख पाई तो रख पाई, कुछ छूट गए तो छूट गए, ऐसे था। सारा नहीं रखती थी उस टाइम, बहुत ज़्यादा खाने का ध्यान रहता था गाइस, और ये रहता था कि मैं पतली हो जाऊँगी, पतली हो जाऊँगी, ऐसा ऐसा बहुत कुछ रहता है सबके दिमाग में। तो वैसा था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब आप भी रोज़े रखें। देखिए मेरे को भी इसका मतलब समझ में आ गया है, मुझे अल्लाह ने हिदायत दी और मेरे को इसका मतलब समझ में आया, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए गाइज़। और आप भी रोज़े पूरे रखें और इबादत करें। अच्छा गाइज़, तो बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि मतलब इत्तिफ़ाक़ कितनी तरह का होता है, इसमें कैसे बैठें हम लोग, ठीक है। तो देखिए, एतिकाफ़ जो है 3 तरह का होता है, ठीक है। तो एतिकाफ़ 3 तरह का होता है। एक होता है वाजिब। वाजिब किसे कहते हैं? वाजिब ये होता है कि जब हम लोग रमज़ान से पहले, मतलब हम लोग, मतलब कोई भी अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ और हम लोग उसमें नियत कर लें कि अल्लाह मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं इत्तिकाफ़ में बैठ जाऊँगी, तो वो हो गया वाजिब, उसमें आपको बैठना ही बैठना है, ठीक है, 10 रमज़ान के बाद से, ठीक है। और एक हो गया सुन्नत तरीके से। सुन्नत तरीके से ऐसे जैसे हम लोग बैठते हैं नॉर्मली, बहुत लोग करते हैं सुन्नत तरीके वाला, कि मतलब हम नबी जैसे करते आए हैं वैसे हम लोग भी करें, 10 दिन वाला, ठीक है। उसमें भी 10 दिन गाइस। नफली का ये है कि नफली कोई भी किसी भी वक्त कर सकता है, कि किसी का कुछ काम हो गया तो मैं 5 दिन या 10 दिन के इत्तिकाफ़ में बैठ रही हूँ या बैठ रहा हूँ। तो अब इत्तिफ़ाक़ में करना क्या होता है मैंने आपको पहले बता दिया, और मैं अगर आपको अच्छे से और बता दूँ तो ये कि जो मर्द है वो चले जाए मस्जिद में जाने के बाद वो किसी भी बेतुकी काम के लिए या फिर कोई, मतलब ऐसे बिना ज़रूरत के वो बाहर नहीं निकले, मस्जिद के अंदर ही रहें और वहीं पर पढ़ें, वहीं पर खाएं गाइस, सॉरी खाएं नहीं, वहीं पे पढ़ें। और अगर आपको बाथरूम जाना है, वॉशरूम जाना है, वज़ू बनाना है, तो आप उसके लिए उठ बैठ सकते हो गाइस, उसके लिए कोई रुक टोक नहीं है। बाकी आपको इबादत वहीं करना है, सोना वहीं पे है गाइस, ऐसा सा है, ठीक है। तो और आपके लिए और ये नियत कर लें, या फिर आपकी कोई काम रुकी हुई है तो आप देखें इस साल अल्लाह से वो चीज़ लैलतुल कद्र में, आपको एक बहुत अच्छी बात बता रही हूँ कि अगर आपके मन में कोई इच्छा है कि मेरा ये पूरा हो जाए, ये ऐसा हो जाएगा तो मैं वैसा करूँगी, मतलब मन्नत के तौर पे मैं बता रही हूँ आपको कि अगर आप इस साल लैलतुल कद्र की रात में ये दुआएं मांगे कि अल्लाह पाक अगर मेरा ये काम हो जाएगा, मेरा अगर किसी को जॉब के लिए चाहिए, किसी को शादी के लिए चाहिए, किसी या फिर अपने अपने माँ बाप की सेहत के लिए चाहिए, अपनी सेहत के लिए चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए चाहिए, कोई भी आपके मन में मन्नत है तो आप ऐसे मांगे कि अल्लाह पाक अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो अगले साल रमज़ान में अगर मेरी ज़िंदगी रही तो मैं इत्तिकाफ़ में बैठूँगी। ये आप पे वाजिब हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका काम अल्लाह करम से हो जाता है तो आपको उस साल बैठना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है गाइज़। और ये इंशाल्लाह ये ज़रूर होगा। अल्लाह पर भरोसा करें और इस नीयत से मांगें कि बिल्कुल मेरे को मिल जाना है, और उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर इस ऐसे इत्तिकाफ़ में बैठ जाएँ गाइज़। और अगर नहीं भी होता है, फिर कुछ रुकावटें हैं तो वो इंशाल्लाह आगे चलकर हो जाएगा, फिर भी आपको अगले साल से बैठ जाना है, ठीक है। क्योंकि अल्लाह पाक नियत देखते हैं, ठीक है। नियत में जैसी आपकी नियत वैसा आपका बरकत गाइस, आपने ये सुने ज़रूर से होगा। तो गाइस कुछ मैं आपको यही बात बताने आई थी। तो अगर आपके मन में और भी कुछ सवाल है, और गाइस एक और बात मैं आपको बता दूँ लैलतुल कद्र के बारे में। लैलतुल कद्र की रात आपको, आप जो सदका देते हो, चाहे वो 1 रुपये ही क्यों ना हो, 1 रुपये आप सदका दे दिए, आपको उसका सवाब ऐसे मिलेगा जैसे आपने 80 साल सदका दिया हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमें कितना मतलब फ़जीलत भरा ये रात है गाइस, सोचिए आप खुद। और इस रात को ज़रा ना करें, इबादत करें, सदका दें। और अगर आप नहीं दे सकते तो कल परसों ऐसे में दे दें, लेकिन इस रात को लैलतुल कद्र की रात सदका देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सदका दें
और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसे अच्छे ब्लॉग्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपको ऐसे अच्छे अच्छे बात बताऊंगी। और गाइज़, अगर आपके मन में कुछ सवाल है, कुछ भी चीज़ को लेकर कुछ पूछना है तो ज़रूर से मुझसे पूछे। देखिए, मैं भी सीख रही हूँ, मुझे सब कुछ नहीं पता है, मैं जितना जानती हूँ मैं आपको उतना बताती हूँ गाइज़। तो अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है, कुछ आपको पूछना है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। इंशाल्लाह मैं आपके डाउट क्लियर करूँगी। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ाएं, और ऐसे अच्छे ब्लॉग्स के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लेगा है, तो मुझे ढेर सारा प्यार दे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, मैं मिलती हूँ ऐसे दूसरे अच्छे ब्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ गाइज़।